हमारे मंच पर उपस्थित माननीय कैलाश सिंह मेघवाल, पूर्व मंत्री केंद्र सरकार, हमारे जोधपुर संभाग के प्रभारी आदरणीय ओंकार सिंह जी लखावत, हमारे माननीय विधायक रणवीर पहलवान, हमारी परमीला जी और डॉक्टर राम प्रताप जी और अखिल जी शुक्ला जो प्रभारी सभा के प्रभारी थे, और अन्य जो सम्मानित मंच पर बैठे सभी नेतागण। साथियों, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं। अशोक गहलोत जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने खजाना खाली करने की बात करी थी, खजाना खाली। अब की बार जब मुख्यमंत्री बने तो उनको लगा कि खजाना खाली होने के कारण मुझे बदनामी हुई, तो 4 साल तक इन्होंने कहा कि क्या करें, बजट नहीं है। आपने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, उसमें कहा बजट नहीं है, खजाना खाली है, ये नहीं कहा। लेकिन इनकी जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो एक पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने कहा, एक नारा दिया राजस्थान की जनता से कि आप कड़ी से कड़ी जोड़ो और मैं आपके सारे काम करूंगा। उसमें शिक्षा भी है, चिकित्सा भी है, बिजली है, पानी है, रोड की मरम्मत है, नई रोड बनाना है, सब। लेकिन हुआ क्या? हुआ उल्टा। उन्होंने कहा मैं बिजली के दाम नहीं बढ़ाऊंगा। आपके बिजली के दाम बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़े ना। तो आपने जोड़ी कड़ी से कड़ी और आपके लिए बढ़ गई हथकड़ी। आपको ये नारा लगाना बीच बीच में, मैं हर जगह बोलूंगा। देखिए, वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने एक निर्णय लिया कि जो भी ग्राम पंचायत मुख्यालय है, अगर वहां 8वीं स्कूल है तो हम 10वीं कर देंगे। कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं रखा, और जो भी ग्राम पंचायत मुख्यालय है अगर वहां 8वीं स्कूल है तो हम 10वीं कर देंगे। लेकिन जैसे ही अशोक गहलोत आए, उन्होंने देखा ये 10वीं के स्कूल क्रमोन्नत कर दिए वसुंधरा जी ने, और अगर हम मास्टर लगा देंगे तो वसुंधरा जी अमर हो जाएगी। तो उन्होंने, आपने देखा होगा, पूरे 4.5 साल के पीरियड में एक टेट नाम की बीमारी और आ गई और किसी भी बेरोजगार टीचर को रोजगार नहीं दिया। खाली अभी कोई वक्ता बता रहे थे 33,000, मैं कह रहा हूं 33,000 भी नहीं है। अगर रिटायरमेंट हुए उनके आंकड़े निकाल दो तो 17,000 आदमी फंसते जो मास्टर लगे हैं। तो आपने जोड़ी कड़ी से कड़ी और बढ़ गई हथकड़ी। अब आप बिलाड़ा पे आ जाइए। बिलाड़ा पे कई बार मीटिंगों में कह चुके हैं कांग्रेस के नेता कि हम सत्ता में आएंगे तो कॉलेज बनाएंगे, और अब जब आए, मेरे भी एक अनूपगढ़ में क्षेत्र में कॉलेज नहीं है, मैंने भी पूछा, और हमारे अर्जुन गर्ग जो एमएलए हैं यहाँ से, वो भी कह के गए कि मैं अशोक गहलोत से मिला तो बिलाड़ा में कॉलेज हंसे। अरे मेरे को भी अनूपगढ़ में कहा कि एमपी साहब आप तो अफसर है, जानते नहीं हो क्या, हमारे कॉलेज बनाने की एक स्कीम है जिसका नाम है SFS, सेल्फ फाइनेंस स्कीम। आप डोनेशन के लिए आदमी ढूंढ के लाओ। बैठेगा अभी नहीं आएंगे, हम बता देंगे। कुछ नेतागण आ रहे हैं, उनको हम सूचना आपको दे देंगे। आप कोई डोनेशन के लिए सेट ढूंढ के लाओ, हम आपके अनूपगढ़ में कॉलेज बना देंगे। अभी आपके बिलाड़ा में कॉलेज की घोषणा कैसे करके, जब वो स्कीम है SFS, आपने उस स्कीम में संशोधन नहीं किया, आपकी कॉलेज बढ़ने वाली नहीं है। ये खाली चुनावी घोषणा है, इसलिए आपने जोड़ी कड़ी से कड़ी और आपके लिए बन गई। अब आपकी पानी की समस्या आ जाइए। आपके यहाँ पे 380 करोड़ की स्कीम पानी की, 308 करोड़ की स्कीम का पानी का शिलान्यास किया वसुंधरा जी ने। 4.5 साल निकल गए, अशोक गहलोत को यह ध्यान नहीं आया कि बिलाड़ा में पानी की समस्या है, नहीं कर पाए। इसलिए आपने जोड़ी कड़ी से कड़ी और आपके लिए बन गई हथकड़ी। अब उन्होंने एक बार कहा कि मैं किसानों को 8 घंटे बिजली दूंगा, आप कड़ी से कड़ी जोड़ो। यहां भी आपने सरकार बनाई, वहां भी आपने सरकार बनाई, कि आपको 8 घंटे बिजली मिल गई? नहीं मिली। आपकी बिजली 3 और 3.5 घंटा आती है, वो भी ट्रिपिंग के साथ आती है। इसलिए आपने जोड़ी कड़ी से कड़ी और आपके लिए बन गई। अब आप आइए, ये कुओं के कनेक्शन का मामला। कुओं के कनेक्शन के मामले में उन्होंने कहा, साथियों, पहली बार राजस्थान के इतिहास में मुझे पता लगा, क्योंकि बैन लगा दिया इन्होंने, सामान नहीं है हमारे पास बिजली का। तो मैंने कहा ये SC ST के कनेक्शन पे कैसे बैन लगाएगा, कभी लगता ही नहीं। तो मैं गया,
या आपके जोधपुर में एमडी बैंक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम के, उनके पास गया, भाई कैसे बैन लगाया आपने? आज तक SC/ST के लोगों पे कभी कनेक्शन की बैन नहीं लगा, कुओं के कनेक्शन पे। जनरल कास्ट के लोगों को तो 5 साल से ही कनेक्शन नहीं मिल रहा है। जब वसुंधरा जी का शासन था तो उस 5 साल को 2.5 साल किया, और जैसे ही वसुंधरा जी ने शासन छोड़ा, जनरल कास्ट के लोगों को 5-5 साल तक कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। बिजली के कुओं के कनेक्शन की बात कर रहा हूं। और पहली बार इस राजस्थान के इतिहास में SC/ST के लोगों पे कनेक्शन पे बैन लगाया इन्होंने। इसलिए आपने जोड़ी कड़ी से कड़ी और आपके लिए बन गई। साथियों टैक्स आ गया, साथियों बिजली के दाम बढ़ गए, साथियों पानी आपको नहीं मिला, साथियों अभी नारायण राम जी बेटा कह रहे थे खगड़े के लिए आपके लिए कई तरह की स्कीमें ला रहे हैं। अगर ये स्कीमें अच्छी थी तो मुख्यमंत्री जी हम पूछना चाहते हैं कि आपने 4.5 साल पहले लागू क्यों नहीं की? क्योंकि अभी आप खाली ये देकर के, जैसे लैपटॉप आप बांट दोगे 1000-2000 लड़कों में, क्या हो जाएगा इससे? और उसमें भी घोटाला, उसमें भी आपने घोटाला किया। अब आप नकद देने लगे। आप पहले साइकिल खरीद करके देते थे, अब नकद दे रहे हैं। साथियों ये पॉलिटिकल करप्शन है, इसको राजनीति शास्त्र में पॉलिटिकल करप्शन कहते हैं, राजनीतिक भ्रष्टाचार। इसलिए आपने जोड़ी कड़ी से कड़ी और आपके लिए बन गई। साथियों अब मैं कहना चाहता हूं ये हथकड़ी तोड़ने का समय आ गया है। मुझे कैलाश जी एक बार कह रहे हैं कि तोड़ो हथकड़ी। ये हथकड़ी कैसे टूटेगी? ये हथकड़ी अभी ओंकार सिंह जी लखाव साहब कह रहे थे, कई बार सोनिया गांधी की जिक्र इन्होंने किया। हमने विषय आपस में बांट कर रखे हैं कि राष्ट्रीय विषय वो लेते हैं, राज्य विषय मैं लेता हूं, लेकिन एक चुटकुला जरूर आपको सुनाऊंगा। अभी मेरे पास एक मोबाइल पे SMS आया 15-20 दिन पहले, तो उसमें राजीव गांधी स्वर्ग में, अब स्वर्ग में कहा है पता नहीं, एक चुटकुले में ये कहा था कि राजीव गांधी स्वर्ग में बैठे बैठे जोर से हंसे, तो उनके साथियों ने कहा कि राजीव गांधी आप तो कई दिनों से हंसे और इतने जोर से कैसे हंसे, क्या बात हुई? कि मैं हिंदुस्तान में देख रहा हूं कि सोनिया गांधी ने शादी तो मेरे से की, लेकिन तकलीफ मनमोहन सिंह पारा, इसलिए उसे जोर से हंसी। अब ये मनमोहन सिंह वाली बीमारी को भी दूर करना है, ये हथकड़ी भी आपको तोड़नी है। और इसका अल्टरनेट क्या है? क्या है अल्टरनेट? यस, अल्टरनेट भी आपको ध्यान है। मनमोहन सिंह वाली जो कड़ी है उसको भी तोड़ना। उसके लिए तो हमारे पास जोरदार आदमी आ गया है जिसका नारा युवा लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी। और राजस्थान की हथकड़ी जिसमें अशोक गहलोत बैठा है, इसको भी तोड़नी है। उसके लिए भी हमारे पास जोरदार नेता, हमारी जननायिका वसुंधरा राजे आ गई है। तो आपको साथियों जो वोट की चोट होती है इस लोकतंत्र में, वोट की चोट ही सबसे बड़ी चोट होती है। और जो नवंबर में चुनाव आ रहे हैं उस चुनाव में वोट की चोट देकर के अशोक गहलोत को भी विदा करो और मनमोहन सिंह को भी विदा करो। यही संदेश देने मैं आया हूं। ये हथकड़ी आप तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? जय हिंद, जय भारत।